नमस्कार, आदाब। आज बात करते हैं इस कोरोना के बीच में बनते हुए कानूनों की, जिसमें कि एक कानून है लव जिहाद को लेकर। हालांकि इस कानून को बनाते वक्त इसमें लव जिहाद का कहीं नाम नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि लव जिहाद को लेकर ही इस कानून को बनाया गया है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमारे माननीय योगी जी ने एक भाषण में अपने कहा था कि अगर कोई इस तरह से जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा के विवाह करता है तो उसके राम नाम सत्य की तैयारी की जाएगी। नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। इस तरह के भाषण कोई एक नई बात नहीं है। खैर, बात हम कर रहे हैं कि लव जिहाद, दोनों शब्दों को अगर अलग अलग कहें तो दोनों शब्दों का अलग ही मतलब है और दोनों ही अपने आप में अलग महत्व रखते हैं। लव यानी कि प्रेम कोई बुरा शब्द नहीं है, एक अच्छा शब्द है, और जिहाद वो उससे भी अच्छा शब्द है। जिहाद जैसा कि उसको सुनते ही हर मन में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म जाति से हो, एक निगेटिविटी आती है कि जैसे शायद कोई आतंकवाद से जुड़ा हुआ वर्ड है। लेकिन असल मानों में जिहाद का जो नाम है, जो मीनिंग है, वो कुरान में ये दिया गया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, या फिर यूँ कहें कि स्ट्रगल करना, प्रयास करना, कोशिश करना। जीने का दूसरा नाम ही स्ट्रगल करना है। तो इस जिहाद नाम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अलग अलग तरीके से किया जाने लगा और सबके दिमाग में यही भर दी गई बात कि लव जिहाद, कोरोना जिहाद, यानी जो भी गलत बात हो उसके साथ जिहाद शब्द को जोड़ा जाने लगा। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि एक सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि और जो राज्य हैं उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इसके ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए, जिसमें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक को मिलाकर लगभग बीजेपी शासित 5 राज्य ऐसे हैं जहां इस कानून को पूरी तरह से पास करने की या बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कानून है, जो धर्म परिवर्तन वाली बात है, वो ठीक समझ में आती है कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस कानून को लेकर सबसे पहले जो कानून बनाया था कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें सबसे पहले 1967 में उड़ीसा ने कानून बनाया था। उसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश ने, 1978 में अरुणाचल प्रदेश ने बनाया था और 2002 में तमिलनाडु में एक कानून ऐसा ही बना था कि किसी को भी धर्म परिवर्तन जबरन किसी का भी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि ये लव जिहाद वर्ड कहाँ से कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहले केरल की एक लड़की थी हादिया, जिसने बाद में हादिया नाम रखा, और उसने एक मुस्लिम युवक से शादी की। जब ये मामला उसके पेरेंट्स के द्वारा हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ये कहा, इसको डिज़ोल्व किया कि नहीं, ये मामला सही नहीं है और लड़की का ब्रेन वॉश करके जबरन उसका धर्म परिवर्तन करके शादी की गई है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन तक उसके गार्जियंस का काम करता रहा लड़की के, और उसके बाद आखिरकार हादिया के ही पक्ष में फ़ैसला हुआ और हादिया को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। अभी जो हाल फ़िलहाल में मामला हुआ वो ये हुआ कि पिछले 2 साल से कानपुर में लगभग 14 FIR दर्ज कराई गई इसी बात को लेकर कि जो लड़कियां थीं, जो हिंदू लड़कियां थीं, उन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली। क्योंकि लव जिहाद का जो मतलब निकाला जा रहा है वो सिर्फ यही निकाला जा रहा है कि उसमें हिंदू लड़की होगी और मुस्लिम लड़का होगा। ये अलग बात है कि अगर हिंदू लड़का होगा और मुस्लिम लड़की होगी तो उस पर हमारे जानकार कुछ नहीं बोलना चाह रहे। तो कानपुर में ये हुआ कि पिछले 2 साल से इस तरह की घटनाएं हुई और 14 केसेस उसमें FIR दर्ज करी गई, जिसमें कि
3 केसेस ऐसे हुए कि जिसमें पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ी। उसमें लड़कियों ने साफ कहा कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की और आज वो खुशी से ज़िंदगी जी रही हैं। और जो लगभग बाकी बची हुई रिपोर्ट्स थी, उनमें जो SIT थी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उसने अपनी रिपोर्ट पिछले मंडे को दी और उसमें ये कहा कि जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मुस्लिम लड़कों पर कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या प्लान्ड तरीके से काम हो रहा है या कहीं अब्रॉड से फंडिंग हो रही है, इन सारे मामलों को खारिज करते हुए SIT ने ये रिपोर्ट दी कि कोई भी इस तरह का संदिग्ध मामला नहीं निकला है और जितने भी मामले हैं वो लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, किसी का जबरन धर्मांतरण करके शादी नहीं की गई है। तो ये मामला थोड़ा सा इन दिनों तूल पकड़ गया। अब अगर हम बात करते हैं कि इस तरह के अंतर जातीय विवाह या अंतर धर्म विवाह, अभी बात अंतर धर्म की विवाह हो रही, लेकिन हम बात करते हैं अंतर जातीय विवाह में कितना क्राइम होता है जब लड़कियां या लड़के अपनी पसंद से दूसरी जाति में शादी करते हैं। तो NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार 796% 2014 से 15 केसेस, 2014 से 2015 तक के साल में 796% केसेस ओनर किलिंग के आए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने दूसरी जाति में शादी की है। यहाँ पर कानून ज़रूरी अगर बनाना ही था तो अंतर जातीय विवाह को लेकर भी कानून बन सकता था, सिर्फ अंतर धर्म में इतना क्राइम नहीं है। जो दूसरे धर्म में शादियाँ करते हैं उसका कोई सही डाटा तो नहीं है, लेकिन अगर हम स्टडी बेस्ड स्टेटिस्टिक्स पर बात करते हैं तो 2005 से अब तक टोटल केसेस सिर्फ 2% हैं और पुलिस ने उसमें रिपोर्ट भी लगाई है और पुलिस की छानबीन भी है कि वो सारे जो 2% केसेस हैं वो अपनी मर्ज़ी से शादी की गई है। क्योंकि सबसे पहले कि लव जिहाद, अगर लव इसमें आ जाता है तो जिहाद इसके साथ नहीं कहीं भी सूट होता, क्योंकि जीवन में संघर्ष और जगहों पर किया जाता है, प्रेम तो स्वतः हो जाया करता है। मैं बात कर रही थी कि इसमें जो ओनर किलिंग का मामला है वो कितना ज़बरदस्त परसेंटेज NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 796% के केस इसमें ऐसे हो जाते हैं कि लोग अपने ही बच्चों को मार देते हैं। अब बात करते हैं कि इस कानून को अलग से बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि ये जो कानून था धर्मांतरण वाला वो पहले से ही है कि किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम आपको कानून पढ़ के बताते हैं कि अगर कोई दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है या दूसरी जाति में शादी करना चाहता है तो उसमें के अंतर्गत क्या कानून लगता है, कैसे होती है शादी। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म से बाहर विवाह करना चाहता है तो वह या तो उस धर्म में परिवर्तित हो सकता है या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकता है। यानी एक कानून जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 पहले से ही हर लड़की और हर लड़के को ये इजाज़त देता है कि वो किसी भी धर्म और जाति में विवाह कर सकता है। तो अंतर्जातीय विवाह के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद ने विशेष विवाह अधिनियम बनाया। यह कानून भारत के लोगों के लिए विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करता है, चाहे वे जिस भी धर्म का पालन करते हों। विशेष विवाह अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धों के बीच विवाह शामिल है। अंतरधर्म विवाह करने वालों के लिए सबसे जो व्यवहारिक विकल्प है वो है कोर्ट मैरिज, यानी इंटरफेथ अगर शादी करना चाहते हैं तो कोर्ट उसकी इजाज़त देता है। सवाल उठता है कि जब कोर्ट अंतरजातीय विवाह या अंतर धर्म या इंटरफेथ मैरिज को इजाज़त देता है तो जैसा कि जानकार कह रहे हैं कि ये कानून जाकर कोर्ट में नहीं टिकेगा, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये विशेष विवाह अधिनियम पहले से ही बन चुका है 1954 के तहत कि आप दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो कानून बनाया उसमें एक लाइन ये भी लिखी है कि आप इस कानून के ज़रिए, विशेष विवाह अधिनियम के ज़रिए आप शादी कर सकते हैं। तो फिर एक नया कानून बनाकर जबरन थोपना, इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिखती, सिवाय इसको पॉलिटिक्स की बात की जाए अगर तो। और दूसरे आगे इस कानून में ये भी लिखा है, जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ, कि ये भी जो दूल्हा है वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए, ये सब जानते हैं, और दुल्हन कम से कम 18 साल की होना चाहिए और उसको खुद निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, और रक्त के माध्यम से वो आपस में संबंधित नहीं होना चाहिए।
और विवाह के लिए जो है ये विशेष अधिकार है। भारत में शादी करने का अधिकार भारत के संविधान के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ये संविधान की बात मैं पढ़ रही हूँ। वे स्वतंत्र रूप से विवाह, धर्म या किसी अन्य आधार के बावजूद अपने पति या पत्नी को चुन सकते हैं। संविधान हमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें किसी भी धर्मांतरण का अधिकार शामिल है। एक लोकतांत्रिक देश में धर्म के बावजूद लोगों का अपनी मर्जी से लोगों से शादी करने का स्वतंत्र अधिकार देना अनिवार्य है। ये संविधान में हमारे लिखा है। तो जो केसेस जो सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उनमें से एक राइट ये भी है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 2930। तो 2% केसेस सिर्फ ऐसे मिले हैं जहां हम देखने को मिलता है कि उन्होंने दूसरे धर्म में शादी की है, और जहां अंतरजातीय विवाह इतना ज़बरदस्त है कि उसमें क्राइम इतना हो रहा है, ओनर किलिंग इतना है कि लोग अपने ही बच्चों को अंतरजातीय विवाह करने पर मार देते हैं। 796% केसेस में मार दिया जाता है। और ये वाले जितने केसेस हैं, जो ये मुश्किल से 2% केसेस हैं 2014 से अब तक के रिकॉर्ड में अगर देखे जाते हैं। कोई सही डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो स्टडी की गई है वो 2% केसेस हैं। और छानबीन के बाद जितने भी केसेस निकले हैं उन सब में यही निकला है कि उन लड़कियों ने या उन लड़कों ने अपनी मर्जी से शादी की है। बहरहाल राजनीति तो इसमें हो ही रही है। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद इज़ ए वर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय बीजेपी टू डिवाइड द नेशन एंड डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी। मैरिज इज़ ए मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी and bringing a law to curb it is complete unconstitutional and it will not stand at any court of law। इन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। और जो छत्तीसगढ़ के हैं हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी इसी तरह का लगभग ट्वीट किया है कि इसको हमारे जो भारत को है वो बांटने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा कम्युनल हार्मनी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पीछे से राजनीति तो होती है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पहले से ही ये कानून था कि हम आप किसी का धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कर सकते, तो इसको एक लव जिहाद के नाम पर एक ज़बरदस्ती एक प्रोपेगेंडा बनाकर और इस तरह के भाषण देकर कि राम नाम सत्य की यात्रा उनकी निकल जाएगी, तो ये बेवजह के जो भाषण दिए जाते हैं इनका हमारे जनमानस पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। और जो एक तबका है वो ये कहने लगता है कि हाँ वाकई जो मुस्लिम पुरुष हैं वो ज़बरदस्ती हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को भड़का कर ले जाते हैं और शादियां कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यही मामला अगर उल्टा होता है कि लड़का अगर हिंदू होता है और लड़की अगर मुस्लिम होती है, तो इस पर हमारे जानकार बोलने से या टिप्पणी करने से खामोश हो जाते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।